नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। पत्रकार नेता ने सीएम योगी को भेजा ईमेल से पत्र। डीएमएसपी के 20 मई तक तबादला न होने पर विरोध में बलिया से लखनऊ तक साइकिल रैली निकालने की कही बात। बलिया से आ रही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह ने सीएम योगी को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर 20 मई तक डीएमएसपी के तबादले की पत्रकारों की पुरानी मांग को दोहराया है। श्री सिंह ने कहा है कि पेपर लीक मामले में डीएम व एसपी ने जिस तरह से बेगुनाह पत्रकारों को साजिशन फंसाकर जेल भिजवाया था और बाद में पत्रकारों पर से संगीन धाराओं को हटाया था, से साबित होता है कि ये लोग वास्तविक गुनाहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं। श्री सिंह ने यह भी कहा है, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी के प्रयास से पत्रकारों की बेगुनाही की बातें शासन तक पहुंच पाई थी और सांसद जी के अनुरोध पर ही 2 हफ्ते के लिए आंदोलन स्थगित किया गया था। बलिया के जिलाधिकारी डीएस व उप जिलाधिकारीगण की परीक्षा केंद्र निर्धारण में सबसे ज्यादा 137 वित्त विहीन विद्यालयों को मानक पूरा न होते हुए भी परीक्षा केंद्र बनाने की उच्च स्तरीय जांच होनी आवश्यक है। इनके जनपद में पदस्थापित रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। केंद्र निर्धारण में हुआ भ्रष्टाचार ही परीक्षा में नकल की आधारशिला बनता है। आइए सुनते हैं मधुसूदन सिंह की जुबानी क्या कह रहे हैं। जी, आपका परिचय? मैं मधुसूदन सिंह, प्रांतीय मुख्य महासचिव भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश। मधुसूदन जी, बीते दिनों बलिया जनपद में जिस तरह से पेपर लीक का मामला संज्ञान में आया था, उसमें 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। बलिया के सभी पत्रकारों ने लगातार 25 दिन तक आंदोलन किया और पत्रकारों का मांग था कि यहाँ से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल स्थानांतरण किया जाए, लेकिन आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। इस मामले में आपका अगला कदम क्या है? देखिए, 3 पत्रकार साथियों की 30 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से बलिया का पूरा पत्रकार समुदाय आंदोलित हो गया था, जो 28 अप्रैल तक चला था। आंदोलन चला था, क्रमिक अनशन चला था और उसमें हमारे माननीय लोकसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह मस्त जी हमारी बातों को शासन तक पहुंचाए थे, जिस क्रम में हमारे तीनों साथियों पर से गंभीर धाराएं हटी थी और वो जेल से बाहर आए थे। लेकिन अभी हमारे साथियों पर 2 धाराएं बची हुई हैं और शासन प्रशासन से ये था कि इन लोगों को बाइज्जत बरी करा दिया जाएगा। और हम लोगों की दूसरी मांग थी कि डीएम और एसपी इस मामले में जिस तरीके से बिना जांच किए 3 पत्रकारों को गुनहगार मानते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल के अंदर पत्रकारों को भेजा था, उसके लिए ये दोनों अधिकारी जिम्मेदार हैं और ऐसे अधिकारियों का तत्काल बलिया जनपद से स्थानांतरण होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग थी कि जो बलिया में पेपर लीक मामला हुआ था, यह मामला केंद्र निर्धारण, परीक्षा के निर्धारण से भी जुड़ा हुआ है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली शिक्षा समिति की टीम ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करती है। ऐसे में बलिया में 137 वित्त विहीन विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनके यहाँ परीक्षा लायक पूरी सुविधाएं नहीं थी। जो परीक्षा का नॉर्म है परीक्षा केंद्र बनाने का, वो नॉर्म नहीं था। वो बावजूद उसके जिलाधिकारी की समिति ने उनको परीक्षा केंद्र बनाया था। ऐसी परिस्थिति में ही पेपर आउट होता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हम लोगों ने मांग किया था कि इसमें जिलाधिकारी, डीआईएस, उप जिलाधिकारी, इन लोगों की जो समिति है, इन लोगों की भूमिका की जांच की जाए कि कहीं इन लोगों के द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने के कारण ही पेपर लीक तो नहीं हुआ। लेकिन अभी तक हमारी ये 2 मांगें नहीं मानी गई है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। ऐसे में मैं अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सूचना दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 मई तक अगर बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का